रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। ग्राउंड जीरो पर हापुड़ अड्डे के आगे हापुड़ रोड पर हम इसलिए आए क्योंकि व्यापारियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और व्यापारियों के साथ रोजाना खबर सदैव खड़ा रहता है। आगे आप देख रहे हैं जहां लाल बत्ती दिखाई दे रही है वो हापुड़ अड्डा है और वहां पर गोल चक्कर पर ई रिक्शा वालों को हटा दिया गया है। लिहाजा यहाँ पर जितने ई रिक्शा वाले देख रहे हैं यहाँ मकर जाल है, इससे भी ज्यादा थे। आज हमने खबर चलाई है, इस वजह से आधे रिक्शे वाले को पुलिस ने हटाया है, लेकिन फिर भी इतने ही रिक्शा वाले हैं कि ये जो आसपास के दुकान में कहेंगे कैमरे पर से दुकान को दिखाएं, या आसपास के दुकान वाले परेशान हैं। उनके यहाँ ना कोई कार से ग्राहक आ पा रहा है न बाइक से ग्राहक आ पा रहा है। ऐसे में तमाम ई रिक्शा के कारण ई रिक्शा का जो प्रॉब्लम हो रही है उसको देखते हुए आज रोजाना खबर ग्राउंड जीरो पर है और ये तमाम इन लोगों की व्यवस्था शंभू दास गेट नौचंदी मैदान में शंभू घाट गेट पर किया जाए, ताकि वहां पर नौचंदी 1 महीने का होता है इन लोगों को इससे दूर, ताकि इन दुकानदारों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज और, इन दुकानदारों ने जब आवाज उठाई तो इन्हीं रिक्शाओं के आतंक ने, इन लोगों के मकर जाल ने एक दुकानदार का पैर भी तोड़ दिया। लगातार यहाँ पे सब मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रहलाद नगर से और यहाँ पे हापुड़ रोड पे जो दुकानदार हैं ये कुसुम इंटरप्राइजेस हैं, उनके अरोड़ा जी भी हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या ऐसे में दुकानदारी होगी? क्या ऐसे में सरकार को टैक्स जाएगा? इसमें आधे ई रिक्शा अवैध चल रहे हैं, एक एक नंबर पे 4-4, 5-5 ई रिक्शा का संचालन हो रहा है। इशारा कहाँ पे है, किसकी मिली भगत से हो रहा है, ये हम लगातार आपको बताएंगे कि आखिर इन ऐसी कौन सी मजबूरी है जो दुकानदारों की दुकान प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें पैर भी तोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार रोड़ा है। क्या प्रॉब्लम है? कौन सी दुकान है आपकी? मेरी कुसुम इंटरनेशनल दुकान है सामने। मेरे पास अच्छा। बिस्तरी और अमूल का कार्य है। मेरे का वितरण कार्य करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? समस्या ये है कि ई रिक्शा वाले सारे यहाँ पे 4-4 लाइन बनाए खड़े होते हैं। 4 लाइन बनाए खड़े होते हैं, उसके कारण व्यापारी के पास एक भी ग्राहक आने को तैयार नहीं है। न कार से न बाइक से। बिल्कुल आने को तैयार नहीं है। अगर कोई व्यापारी आता है तो उसके लिए रास्ता नहीं देते हैं, उसके लिए निवेदन करना पड़ता है। इनसे निवेदन करना पड़ता है। मारपीट की नौबत आई है? मारपीट की नौबत हमारे भाई साहब के भाई के साथ आई थी। इनके उन्होंने लेके इसको पीटा, उसका पाँव की हड्डी टूट गई इस चक्कर में। रिक्शा वालों ने पीटा, पीछे बैक करके मारा उसको। ई रिक्शा में बैक करके मारा। गुंडागर्दी मेरठ में हापुड़ अड्डे पर 2-2 चौराहा है। कश्मीरी गेट मतलब इधर कोतवाली का अलग पुलिस बैठती है इधर, और ये नौचंदी थाने का अलग और लिसारी गेट का। 3 थानों के पुलिस होने के बाद भी ई रिक्शा वाले बैक करके का पैर तोड़ देते हैं। उनसे भी हम मिलेंगे। क्या हुआ उस दिन? मेरी सामने लगा, मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। मेरा छोटा भाई एकांश अग्रवाल है, उसके दुकान पे माल आ रहा था और उसे हटाने के लिए बोला, उसने गाली गलौज करी। उसके बाद उसे पकड़ने के लिए हम गए तो उन्होंने ई रिक्शा बैक करके मारी, उसका पैर टूट गया। यहाँ से योगी राज में सबको बराबर से रहने का हक है। ई रिक्शा का आतंक देखिए कि पीछे करके बैक करके उसका पैर तोड़ देते हैं और 3 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद रहती है। तो थाने में शिकायत नहीं करी आपने? थाने में शिकायत करी थी, कोई कार्रवाई नहीं, FIR नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे चलेगा फिर? अब हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। सनी चोपड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? इतने भयंकर सिचुएशन में 3 थाने की पुलिस मौजूद है, इधर नौचंदी थाने की चौकी है, इधर कोतवाली की है और यहाँ भाई साहब कह रहे लिसारी गेट के भी आसपास है। तो ऐसे में क्या लगता है इतनी बड़ी व्यापारियों के साथ जो बदतमीजी और तमाम परेशानियां हो रही है योगी राज्य में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे सुबह ही आज इस आपके चैनल के माध्यम से पता लगा इस बारे में, तो मैंने आपसे बात करी और मैं यहाँ पर आया हूँ। मौके पर हमने देखा है सब कुछ। हमारी पूरी टीम आई है विश्व हिंदू महासंघ की। मैं मेरठ महानगर से अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ से। हमने सबसे बात भी करी है। इन्होंने बताया कि ये SP ट्रैफिक साहब के पास गए थे, इन्होंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी। SSP साहब के यहाँ से इनको पीली पर्ची मिली हुई है, सारी बातें हैं। इन्होंने नौचंदी थाने में भी बोला हुआ है। ग्राउंड जीरो पे नहीं दिख रहा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा इन सबको कि ये योगी राज है। यहाँ हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। यहाँ पे कोई भी गलत काम हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो हो गया उसके बारे में हमें नहीं पता था, हमें आज इस बारे में अज्ञात हुआ है। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, आगे इसमें कोई ऐसा गलत ना हो, इसकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। कपिल आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि दोबारा ऐसी कोई घटना हम होने नहीं देंगे। व्यापारियों का व्यापार भी चले, वो ई रिक्शा भी चलाए, लेकिन सर पे चढ़ के कोई नाचने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कपिल गांधी
क्या लगता है कि पैर तोड़ दिया, एफआईआर भी नहीं हुआ? नहीं, एफआईआर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। उसको देख रहे हैं कौन है वो रिक्शे वाला, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे कोई किसी का पैर नहीं तोड़ सकता। आप ये देखो ना, ये देखो, ये सड़क है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो क्या हाल है, कैसे जीवन हाल पूरा हाल कर रखा है लोगों का। यहाँ कोई आदमी ना तो व्यापार कर सकता, ना कोई चौबले पे रहने वाली कोई पुलिस है वो दिख रही है आपको कहीं। ये देखो क्या जाल बना रखा है पूरा, आदमी निकल नहीं सकता। ये देखो आप कितनी परेशानियों के सामने, मतलब कितने चार लेयर की पूरी सुरक्षा है। सबसे मेन बात, 2 नंबर रूट का यहाँ पे 2 नंबर रूट, ये देखिए, ये रूट नंबर यहाँ का नहीं है, ये रूट नंबर यहाँ का है क्या? ये रूट नंबर यहाँ का है क्या सर? वो बात तुम्हारी सही है, परेशानी में ये रूट कहाँ का है? ये रोड गढ़ रोड का है। ये देखिए, ये 2 नंबर रूट गर रोड का है और यहाँ पे ये अब वहीं चलाएंगे। मतलब इस तरीके से तीन तीन थानों की। ये देखो अभी मेरे ऊपर चढ़ाने को तैयार है। देखो ये देख, कहने के बावजूद भी नहीं रोकने को तैयार। तुम रोकते क्यों नहीं भाई? तुम रोकते क्यों नहीं? भैया मैं चाह रहा हूँ, मैं किसी पे चढ़ा दोगे? अभी तुम आ गए तो रोकनी पड़ेगी ना। मतलब पुलिस प्रशासन की 3 थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है इस इलाके में, और लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, मेरठ महानगर है ये या क्या है ये? महानगर क्या है ये? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। मतलब कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए, कोई भी किसी पे चढ़ाने 6 लाइन होने के बावजूद, NHI का बोर्ड लगने के बाद, नितिन गडकरी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे क्या जाम हो रहा है। ये आप ये देखिए, आदमी कहाँ को निकल के आएगा? तो ऊंचाई करके दिखाइए जरा। आप उधर चलिए, NHI का बोर्ड तक लगा हुआ है। नेशनल हाईवे 334 है ये। अच्छा, तो भैया का जो पैर टूटा उनके पास चले जरा, एक मिनट में हम जरा उनसे मिल लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उनको चोट लगी है। और ये ऑटो स्टैंड बनाने की, ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में व्यापारियों का व्यापार भी चले। कहाँ पे हैं? क्या नाम है आपका? एकांश। क्या हुआ था आपके साथ? ये ई रिक्शा पीछे कर रहे थे, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया, प्लेट डली है। पैर में फ्रैक्चर आया है, हाँ, प्लेट डली, ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने हो गए। उनका एफआईआर नहीं कराया आपने? एफआईआर वो भाग गया। कोई उसका नंबर प्लेट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं लेता। कहाँ दिखाएंगे जरा, कहाँ पे आपका? जीन्स उतार देना तो कोई बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हापुड़ अड्डे का चौराहा है, और हापुड़ अड्डे के चौराहे से जब आप NHI, देखिए अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, ये NHI अभी बहुत बढ़िया रोड बना है, और रोड की हालत कुकरमुत्ते ई रिक्शा के कारण, मकर जाल आतंक के कारण आखिर क्या शहर। ये देखिए आप मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे इनका पैर फ्रैक्चर हुआ। ई रिक्शा वालों ने बैक मार के पैर फ्रैक्चर किया है, फिर इनके ऑपरेशन हुए, फिर प्लेट डले हैं। सवाल यह है कि व्यापारियों, जो भारत में व्यापारी और उत्तर प्रदेश में व्यापारी रीढ़ की हड्डी हैं, उत्तर प्रदेश के 68% रेवेन्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाता है, और 68% रेवेन्यू जो पूरे उत्तर प्रदेश का 70% सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाता है, और जिसकी बड़ी भूमिका इस मेरठ से है। इन तमाम व्यापारियों को चेहरे देखें कि क्या लगता है कि इन्होंने GST लिया हुआ है, जबकि ई रिक्शा वाले एक नंबर पर 4-4, 5-5 चला रहे हैं। जब यहाँ पे ट्रैफिक SP संजीव वाजपेयी हुआ करते थे, तो हमारी उनसे बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुई थी। उन्होंने कहा था कि सैंक्शन तो बहुत कम है, लेकिन बेतरतीब ई रिक्शे वाले एक नंबर पे कई रिक्शे चल रहे हैं, जिसको पकड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हापुड़ अड्डे से आगे आपने ई रिक्शा का जो मकरजाल बनाया हुआ है, इसको नौचंदी थाने के आसपास, नौचंदी मैदान के आसपास, शंभुदास गेट के आसपास वहाँ बहुत जगह है, नौचंदी ग्राउंड पड़ा हुआ है, इसे वहाँ शिफ्ट करा दो। सिर्फ 11 महीने चंदी रखती है, 11 महीने चंदी रखती है, बाकी 1 महीने से, मतलब सॉरी 1 महीने में चंदी रखती है, 11 में खाली रहता है। और उसका जो कनेक्शन है वो, अगर आप इधर से आएंगे गोला कुआं की तरफ से, वो भी रास्ता मिलता है। इनको बहुत सहूलियत होगी, ट्रैफिक को भी, ट्रैफिक पुलिस को भी आने होगी, वहां सब इकट्ठा होंगे, आने जाने का रास्ता मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए मुझे ग्राउंड जीरो पे आना पड़ा। मैं इस न्यूज के माध्यम से मेरठ के SSP, SP, ट्रैफिक सहित तमाम जनप्रतिनिधि, खासकर अमित अग्रवाल, सोमेंद्र तोमर जो विधायक हैं, रफीक अंसारी जो विधायक हैं, तमाम लोग नजरअंदाज न करें, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम को देखें, और इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। उनकी देखें, उनका पैर टूटा हुआ है। मैं नहीं कहता कि किसी के अगर व्यवसाय रिक्शा वाला कर रहे हैं, लेकिन अगर आतंक मचाएंगे, दुस्साहस करेंगे, उसकी जवाबदेही किसके पास होगी? अगर मैं भी दुस्साहस करता हूं
मैं भी आतंक मचाऊंगा तो मुझे भी इनकाउंटर किया जाएगा, मुझे भी पैर में गोली मारी जाएगी, मैं भी बदतमीजी करूंगा तो मुझे भी कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। तो ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं अपने पैसे से, जीएसटी नंबर देकर, रेवेन्यू देकर, वो क्या लगता है कि इन तमाम व्यापारियों के व्यापार बर्बाद हो जाए? सोचिए, सवाल खड़े करके जाता हूं। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।